कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, आज इन पाखंडी संतों को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, फिर किसी नगर में जाके लोगों को ठगने का तो साहस नहीं करेंगे। पंडित जी, कोई सोया नहीं है, किंतु सब सोए समान है, सब ध्यान निद्रा में मगन है। यही सही समय है, घास फूस बिछाकर आग लगा देते हैं। सब ध्यान निद्रा में मगन है। यही सही समय है, घास फूस बिछाकर आग लगा देते हैं। सुनो, सावधानी से कार्य करना, उन्हें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए, समझे? जाओ। कार्य पूर्ण हो चुका है, शीघ्र आग लगा दो। देखना, इन संतों को पाखंड करने का कैसा दंड मिलता है। अब पूरे पद्मनाभन मंदिर पर हमारा एक अधिकार होगा और ये पाखंडी इस आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। हाँ पंडित जी, अब संपूर्ण धरातल पे सिर्फ हमारा ही अधिकार होगा। गुरुदेव, ये सब बुरी दुष्टों को कार्य लगता है। ईर्ष्या में आकर कैसे उन्होंने हमें जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। हे गुरुश्रेष्ठ, आपने केवल मुझे इन लोगों को डराकर भगाने की अनुमति दी थी, अन्यथा आज ये लोग जीवित ही नहीं बचते। श्रीनिवास, तुम सभी शिष्यों को लेकर थोड़ा पीछे एकत्रित हो जाओ, आग वहां तक नहीं पहुंचेगी। गुरुदेव, ये मूर्ख नहीं जानते कि क्या अनर्थ कर रहे हैं ये। आप सभी बस पीछे एकत्रित रहें और कृपया करके आगे ना बढ़ें। इन्हें मैं देखता हूं। गुरुवर, मैं भी आपके साथ आता हूं। नहीं ऋषि औदुंबर, आप यहां रहकर शिष्यों की रक्षा करें। इन्हें
इन्हें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। आज इनके जीवन का अध्याय समाप्त हो जाएगा। हाँ पंडित जी, अब हमारा वर्चस्व सदा ही शिखर पे रहेगा। पंडित जी, ये आग इधर क्यों आ रही है? शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं हे ईश्वर, ये कौन है? अद्भुत, नारायण इस रूप में कितने सुंदर लग रहे हैं। अपने संपूर्ण जीवन में मैंने ऐसा भयावह रूप कभी नहीं देखा प्रभु। हे प्रभु, आपका ये स्वरूप कितना मोहक लग रहा है। ये क्या? ये तो साक्षात विष्णु लग रहे हैं। पंडित जी, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया लगता है। रामदास, लगता है अब हम नहीं बचेंगे। मुनिराम जी, बचाओ। ॐ धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि ॐ धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो भगवान क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु। लगता अब हमें मंदिर की शरण लेनी पड़ेगी। प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि बचाओ। हे करुणानिधान, इन दुष्टों को क्षमा कर दीजिए। ये अज्ञानी है, इन्हें पाप पुण्य अच्छे कर्म के विषय के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए इनसे ये अपराध हो गया। मेरी आपसे विनती है, कृपया शांत हो जाइए और इन्हें क्षमा कर दीजिए। नहीं, कदापि नहीं। मैं इन दुष्टों को दंड अवश्य दूंगा। यदि कोई मेरे भक्तों को कष्ट देता है, मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करता। इन दुष्टों ने तुम्हें और मेरे भक्तों को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया है। आज मैं उन्हें प्रत्येक अपराध के लिए दंड दूंगा, ताकि फिर कोई ऐसा दुस्साहस करने की भूल ना। हे नारायण, आपके रहते हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। भक्त प्रहलाद को भी अग्नि छू तक नहीं पाई थी, और देखिए ना, आपकी कृपा से हमें भी छू ना सकी। मेरी आपसे विनती है, कृपया इन अज्ञानी लोगों को क्षमा कर दीजिए। मैंने भी इन्हें क्षमा कर दिया है। हे सुदर्शन चक्रराज, आप महान, आपके पास अनंत शक्ति, फिर भी आपने उसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आप प्रेम और भक्ति मार्ग से संसार को जीतना चाहते हैं। इसीलिए आपने उन दुष्टों को भी क्षमा कर दी। संसार को आपके द्वारा दिखाया गया मार्गदर्शन और श्री राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति सदैव प्रोत्साहित करती रही। हे जगदीश्वर, ये भी मैंने आपसे ही सीखा है। भगवान श्री राम के रूप में भी
आपने ही अपने शत्रुओं को भी क्षमा करना सिखाया है। आपका कल्याण, आप अपने उद्देश्य में सफल हो। प्रणाम भगवान। भगवान निम्बार्काचार्य की जय। भगवान निम्बार्काचार्य की जय। भगवान निम्बार्काचार्य की जय। प्रभु हमें क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा करो प्रभु। हे मनुष्य, ये हर क्षण स्मरण रहे कि मुझे साधु संत अधिक प्रिय हैं, क्योंकि वे सदा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। तुम मंदिर में मेरी पूजा करते हो और दूसरी तरफ उन साधु संतों पर वार करते हो जिनमें मैं वास करता हूं। तुम यदि उनका अहित करते हो तो यह मेरे प्रति भक्ति कैसे हो सकती है? मैं कदापि उन्हें क्षमा नहीं करता। यह जान लो, यदि तुम संतों के अपराधी हो तो मेरी भक्ति तुम्हें कभी फलित नहीं होगी। हे प्रभु हमें क्षमा करो प्रभु। सदा मेरी भक्ति में रहने वाले इन संतों ने तुम्हारे प्राण लेने से मुझे रोक लिया। आज यदि वे मुझे नहीं रोकते तो तुम सब जीवित न होते। सर्वेश्वर, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें क्षमा करे प्रभु, हमें क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर प्रभु। आज के उपरांत हम ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे प्रभु, कभी नहीं करेंगे। तुम्हें यदि क्षमा मांगनी ही है तो उन संतों से मांगो जिनका तुम सब अहित करना चाहते थे। यदि वे क्षमा करते हैं तो कदाचित मैं भी क्षमा कर दूंगा। हम सब उनसे क्षमा मांगेंगे प्रभु, हमें माफ कर दो। हाँ भगवान, हम अभी उनसे क्षमा मांगने जाएंगे। ये संत महात्मा अवश्य ही कोई सिद्ध पुरुष अवतार, हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, यदि हम उनसे क्षमा मांगेंगे तो हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। चलो उनसे क्षमा मांगते हैं। ऋषिवर, ऋषिवर हमें क्षमा कर दीजिए। ऋषिवर क्षमा कर दीजिए, क्षमा करे ऋषिवर, हमें क्षमा करे, क्षमा करे। हे ऋषिवर, मेरा नाम मनीराम, ये पंडित रामदास है और ये हमारे साथी। हे प्रभु, हम अपने किए पे बहुत लज्जित हैं, भूलवश हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। हाँ प्रभु, ईर्ष्या और लालच के कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी प्रभु, और इसी कारण हमसे ये पाप हो गया प्रभु। कृपा करके हमें क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। मैं आप सबका कोई अपराध मानता ही नहीं तो क्षमा कैसे करूं, क्योंकि आप सब तो शुद्ध आत्मा है। ये सब जो कुछ भी आपने किया वो प्रकृति और लोभ, मोह आदि के वशीभूत होकर किया है। वो सभी विकार आपसे दूर हो चुके हैं, इसलिए अब आप सब शुद्ध आत्मा हैं। मनुष्य से अपराध हो जाता है, परंतु एक गुरु का यही कर्तव्य है कि वो मनुष्य को सही मार्ग दिखाए।
जो मनुष्य भगवान की भक्ति तथा राधा कृष्ण के प्रेम भाव से विमुख हो चुके हैं, उन्हें वापस लाना ही एक गुरु का उद्देश्य है, और मैं भी वही कर रहा हूं। हे भगवान निम्बार्काचार्य, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन। हे भगवान निम्बार्काचार्य, आपने हमारे इतने बड़े अपराध को क्षमा कर दिया। अब यह जीवन आपको समर्पित है प्रभु। कृपा करके आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए और हमें दीक्षा देके अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। आपसे हमारी विनती है प्रभु कि आप हमारे साथ भगवान पद्मनाभन के मंदिर चलिए। आप सभी का स्थान वहीं पर है प्रभु। अवश्य, हम सभी भगवान पद्मनाभन के मंदिर चलेंगे और आप सभी हमारे साथ चलोगे। इसलिए मैं सर्वप्रथम कल प्रातः सबको वैष्णव मंत्र की दीक्षा प्रदान करूंगा। एक बार जो मुकुंद मंत्र लेकर श्री राधा कृष्ण के चरणों में अपना चित्त लगा लेता है, उससे भक्ति और प्रेम के असीम आनंद की प्राप्ति होती है। वो इस संसार के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। भविष्य में आप सबको भी उनकी मदद करनी है जो भगवान पद्मनाभन की भक्ति के मार्ग से विमुख हो गए हैं। भगवान निम्बार्काचार्य की जय, भगवान निम्बार्काचार्य की जय, भगवान निम्बार्काचार्य की जय, भगवान निम्बार्काचार्य जय। हे प्रभु, आपने हमें अपनाकर क्षमा कर दिया। आपकी सदा ही जय हो प्रभु। भगवान, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। आपने हमारे सभी अपराधों को क्षमा करके अपनी शरण में लिया है, इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। आप सब सदा ही मेरे प्रिय हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ईश्वर ये नहीं कहते कि उन्हें कोई मूल्यवान वस्तु भेंट करे। भगवान केवल भक्त की भक्ति और सेवा भाव देखते हैं। भगवान केवल मंदिर में ही नहीं, वरन सभी प्राणियों के हृदय में भी निवास करते हैं। यदि हम उन्हें दुखी करते हैं तो समझो हम अपने कृत्यों से ईश्वर को ही दुख पहुंचाते हैं। इसलिए दीन दुखियों की सेवा करो। संत साधुओं की सेवा, गौ सेवा आदि सब कार्य भगवान को प्रिय हैं। प्रभु, हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। आप सभी का कल्याण हो। विधिवत वैष्णव दीक्षा देकर नित्य नियम आदेश दिया। फिर आचार्य प्रवर ने उनको भक्ति का उपदेश दिया। राधा माधव की जय। सदैव राधा माधव की भक्ति में खुद को लीन कर दीजिए और जब भी आपको जप करना हो तो सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण का ही जप कीजिए।
कृष्ण राधा कृष्ण गोम कुमारो घामर सोहे राधा कृष्ण पट पीतांबर मुनि मन मोहे राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस झम झम झमके राधा कृष्ण हे गुरुदेव, अब कृपा करके हमारे साथ भगवान पद्मनाभन के मंदिर चलिए। हमने भगवान पद्मनाभन को वचन दिया था कि हम आप सभी को साथ लेकर ही पद्मनाभन मंदिर लौटे। हम अवश्य चलेंगे। श्रीनिवास, सबसे चलने के लिए कहो। छो आज्ञा गुरुदेव। जय 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 श्री राधा कृष्ण 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 जय 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 श्री राधा कृष्ण। राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। कल्याण हो। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। पूरे वृंदावन में सबसे अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। हम जब भी वृंदावन आते हैं तो सीधा मुरली वाले के आके खाना खाते हैं। यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक टेस्ट ऐसा लगता है जैसे आप समझो घर के जैसा खाना है।